मूवी की स्टार्टिंग 14 साल की एलिजाबेथ से होती है। जब वो स्कूल से लौटी तो रास्ते में एक आदमी ने उसे कहा उसके घर में रेड पड़ी है, कुछ इलीगल मिला है, और खुद को वो ऑफिसर बताता है। और एलिजाबेथ को भी वो हथकड़ी के साथ में उसके गले में एक कॉलर बॉम्ब भी लगाता है और अपने साथ जंगल की तरफ ले जाने लगा, जिसके चप्पे चप्पे से एलिजाबेथ अच्छे से वाकिफ थी। लेकिन वो उस जंगल में उसे इस तरह घुमा घुमा करके ले जा रहा था कि वो एलिजाबेथ खुद कंफ्यूज हो जाती है। और उसी जगह में इस समय उसके फादर अभी भी शिकार कर रहे थे। अब वो बंदा एलिजाबेथ को एक अंडरग्राउंड बंकर में लेकर के पहुंचा। ये सब देख करके एलिजाबेथ को भी सब समझ आ गया कि वो ट्रैप हो चुकी है और वो बंदा कोई ऑफिसर नहीं, क्योंकि ऑफिसर मतलब कि पुलिस किसी को इस तरह छिपा करके नहीं रखती। वहीं एलिजाबेथ के घर में ना लौटने पर उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया गया। उसकी फैमिली उसे पूरे जंगल में यहाँ वहां ढूंढती है, जबकि एलिजाबेथ उनके घर के पास अंडरग्राउंड बंकर में कैद थी। पुलिस को भी बुलाया गया, पर पुलिस ने भी 24 घंटे का टाइम दिया, क्योंकि पुलिस को लगा कि वो कहीं किसी फ्रेंड के साथ होगी। लेकिन नेक्स्ट डे भी जब एलिजाबेथ की कोई खबर न मिली तो पुलिस भी उसकी तलाश में जुट चुकी थी। वहीं बंकर में एलिजाबेथ को जंजीर से बांध करके रखा गया। उसे मेंटली फिजिकली हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। इवन अगर वो रोती है तो वो बंदा जिसका नाम विंसन है, उसने कहा कि वो उसे और हर्ट करेगा और बोला अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो मारी जाएगी, क्योंकि उसने आसपास हर तरफ एक्सप्लोसिव लगाए हैं और अगर किसी तरह तुम बच भी गई तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। उस बंकर में विंसन ने हर तरह की सुविधा भी अरेंज कर रखी थी, जैसे कि खाना पीना, नहाने के लिए पानी, इवन टीवी तक अवेलेबल था। वहीं बाहर पुलिस एलिजाबेथ के क्रश और उसके फ्रेंड्स के साथ में भी पूछताछ कर रही थी, पर एलिजाबेथ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वहीं बंकर में एलिजाबेथ विंसन से उसका नाम पूछती है। बंदा अपना नाम विंसन बताता है और साथ ही वो मैरिड भी है। विंसन उसे खाने को नूडल्स देता है। एलिजाबेथ खाने से मना करती है, जिस पर विंसन ने कहा अगर मैंने कहा खाओ तो खाओ। वहीं बाहर एलिजाबेथ की मदर मैडलिन एलिजाबेथ के ना मिलने पर काफी अपसेट थी। थर्ड डे पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छाना जाता है, पर कहीं पर भी एलिजाबेथ नजर न आई। इवन उसके फ्रेंड्स भी उसकी तलाश में लग चुके थे, पर किसी को कुछ भी हाथ न लगा। इस सब से उसके पेरेंट्स और ज्यादा हताश हो जाते हैं। वहीं बंकर में एलिजाबेथ को समझ आ गया था कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो विंसन को प्यार से हैंडल करना होगा। अब एलिजाबेथ विंसन से प्यार से बात करने लगी, उसकी हर बात पर हाँ में हाँ करती, जैसा वो बोलता ठीक वैसा ही करती। एक दिन उसकी तलाश में उसके फादर डैन अपने दोस्तों के साथ में बंकर के काफी करीब पहुंचे। विंसन और एलिजाबेथ भी उनकी आवाजें सुन रहे थे, पर विंसन एलिजाबेथ पर गन पॉइंट कर बोला अगर उसने जरा सा भी शोर किया तो वो उसे शूट कर देगा और जो भी यहाँ नजदीक आएगा वो भी एक्सप्लोसिव से उड़ जाएगा। और डैन को भी बंकर नजर नहीं आया। वो लोग फौरन वहां से लौट जाते हैं, जबकि वो काफी करीब थे। विंसन ये सब देख करके काफी खुश था कि इतने पास होने के बाद भी वो उन्हें नजर नहीं आए। डैन मैडलिन मीडिया में अपना इंटरव्यू देते हैं, जिसे बंकर में बैठी एलिजाबेथ देख रही थी। अपने पेरेंट्स को रोता देख करके एलिजाबेथ भी रोने लगी। ये देख करके विंसेंट फौरन टीवी ऑफ कर देता है। वहीं मैडलिन को स्ट्रांग फीलिंग्स आ रही थी कि उनकी बेटी उनके आसपास ही यहीं कहीं मौजूद है। 4 दिन हो चुके थे। एलिजाबेथ ने विंसन को कहा तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, और भी तो थे। विंसन ने कहा यू आर नॉट स्पेशल, बस तुम गलत टाइम पर सही जगह पर आ गई थी। एलिजाबेथ ने पूछा तुम यहाँ पर कब से रह रहे हो, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, जबकि वो उसके घर के काफी नजदीक था। विंसन ने बताया उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर रेप चार्जेस लगाए और उसी की वजह से उसे यहाँ छिप करके रहना पड़ा। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता था, पर वो सिटी छोड़ करके चली गई और अब वो पुलिस से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि वो सबसे कहता रहा उसने कुछ नहीं किया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। और तुम यहाँ पर एक बैठो। रात को जब विंसन सो जाता है तो एलिजाबेथ उसकी गन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले वो जाग जाता है। तो एलिजाबेथ ने बाथरूम का बहाना बनाया और वो बच गई। तभी हेलीकॉप्टर्स उनके ऊपर से निकलती है, जिनकी इंफ्रारेड रेस उन्हें डिटेक्ट कर सकती थी, पर विंसन अपने साथ में एलिजाबेथ को भी एल्यूमिनियम के कवर से कवर कर लेता है। मतलब कि उसके पास में हर चीज का तोड़ था, उसने हर चीज का अरेंजमेंट कर रखा था। अब एलिजाबेथ को भी सब समझ आने लगा कि विंसन को कैसे हैंडल करना है। वो बोली उसे भी अब उसके साथ में अच्छा लगने लगा है। वो उसकी तारीफें करती है और उसे खुद की चेन खोलने का बोली।
वहीं मैडलिन डैन को रोकती है क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं और कहीं कुछ भी पता नहीं चला। पर डैन ने कहा वो पर्सनली अपनी बेटी को ढूंढता रहेगा। छठवां दिन अभी भी एलिजाबेथ की तलाश जारी थी। बंकर में बैठी एलिजाबेथ उनकी आवाजें भी सुन पाती है। वहीं एलिजाबेथ के बिहेव की वजह से विंसन उसके कॉलर बैंड के साथ में उसको जंजीरों से भी आजाद कर देता है। एलिजाबेथ बातों बातों में गन चलाना भी सीखती है। वहीं मैडलिन भी हर रोज अपनी बेटी को अपने आसपास ही फील करती है। उसे ऐसा एहसास होता था कि मानो वो उसके सामने ही मौजूद हो। वो हर रोज रात को उस जंगल को देखती। इवन रात को विंसन एलिजाबेथ को वॉक कराने के लिए लेकर के आया, पर उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। उस दौरान एलिजाबेथ ने देखा कि वहां पर एक गाड़ी भी है जो कि खटारा थी। साथ ही विंसन किसी लड़की को मैसेज भी करता है जो कि कैथरीन उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उसके लिए पैकेजिंग फूड अरेंज करती थी। दोनों बैठ करके बातें कर रहे थे, तभी विंसन को सर्च लाइट नजर आई। वो बैग को लेकर के वहां से निकला, पर बैग भी स्मार्टली अपने शूज वहीं छोड़ आई ताकि उनको पता चल सके कि वो जिंदा है और उनके आसपास ही मौजूद है। रात को जब विंसन सो गया, एलिजाबेथ पहले अपनी फैमिली को उसके फोन से मैसेज सेंड करती है, लेकिन नो नेटवर्क। इसके बाद में वो गन से उसे शूट करती है, पर कुछ भी वर्क नहीं करता। गन जैम हो चुकी थी और एलिजाबेथ अपसेट होकर के वहीं बैठ गई। वहीं ऑफिसर थॉमसन ने कहा अब उनको तलाश बंद करनी होगी। उन्हें लगता है कि वो मर चुकी है, पर मैडलिन को अभी भी उम्मीद थी। 8वां दिन मैडलिन को एक मैसेज आया जो कि वही एलिजाबेथ का मैसेज था जिसे रात में उसने भेजा था। जिसे देख करके डैन मैडलिन दोनों शॉक थे। डैन ने कहा हमको जल्दी ही पुलिस को कांटेक्ट करना होगा। वहीं बंकर में विंसन को पता चल गया कि एलिजाबेथ ने उसका गन छुआ क्योंकि उसका ट्रिगर जाम था। वहीं पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को लगता है कि कोई उनके साथ में मजाक कर रहा है। इवन वो उस नंबर पर बैक कॉल भी करते हैं, पर कॉल नहीं लगा। सीनियर ऑफिसर वापस से एलिजाबेथ के कॉल का फीड करने का बोला क्योंकि अगर बात बाहर गई तो किडनैपर को पता चल जाएगा और इस सब से एलिजाबेथ की जान को खतरा हो सकता है। पुलिस को पता चल गया कि एलिजाबेथ के किडनैप होने से 3 हफ्ते पहले ही वो मोबाइल खरीदा गया और अब पुलिस उस बंगर की तलाश में निकली। रास्ते में ऑफिसर किटसन ने कहा मुझे लगता है ये काम विंसन का हो सकता है, मतलब कि वो उससे पहले रूबरू हो चुका था क्योंकि 1 साल पहले उस पर रेप चार्जेस लगे थे जो कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड ने लगाए थे। थॉमसन विंसन की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके पास पहुंचा। वो उससे मिलकर के विंसन के बारे में पूछता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो उसे ठीक से बात तक नहीं करती, जबकि उसके घर के पीछे उन्हें बहुत कुछ सस्पिशियस मिला। और जिस बंकर से मैडलिन को मैसेज आया था वो मोबाइल कैथरीन के नाम रजिस्टर किया गया था, जिसे खुद कैथरीन ने 3 हफ्ते पहले खरीदा था। पर कैथरीन ने कहा वो पिछले 1 साल से उससे मिली तक नहीं है। लेकिन जब पुलिस उससे उस मोबाइल के लिए बोलती है, धमकी देती है, तो कैथरीन ट्रक के उस ट्रक तक लेकर के जाती है जहां पर वो विंसन के लिए खाना छोड़ती थी। अब पुलिस रिस्क लेकर के मीडिया को मैसेज वाली बात बता देती है, मतलब कि वो रिवील कर देती है, जिसे विंसन देख लेता है। विंसन एलिजाबेथ पर गुस्से में गन पॉइंट कर देता है, पर एलिजाबेथ उसे मैनिपुलेट कर खुद पर विश्वास दिलाने में सक्सेस हो जाती है। और इस जगह विंसन ये रिवील करता है कि वो कैथरीन से नहीं बल्कि उसकी बेटी लूसी से प्यार करता था, जो कि एलिजाबेथ की क्लास में ही पढ़ती थी और वो उसी को किडनैप करने वाला था। पर उस दिन उसकी जगह एलिजाबेथ आ गई और विंसन ने कहा जैसे ही सब शांत हो जाएगा मैं तुमको यहाँ से निकाल करके ले जाऊंगा, और उसे वहीं छोड़ करके वहां से भाग गया। 10वां दिन हो चुका था। पुलिस एलिजाबेथ की तलाश करती है। एलिजाबेथ किसी तरह बंकर से बाहर निकल करके हेल्प मांगती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। थॉमसन उसकी आवाज़ सुन लेता है और उस तक पहुंच करके उसे सेफली वहां से बाहर ले आया। उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, उसका चेकअप किया गया। आखिर में हम देखते हैं कि उसका पेरेंट्स और उसका भाई भी वहां आ जाता है, मतलब कि एक बिछड़ी हुई फैमिली वापस से कंप्लीट फैमिली बन जाती है। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाती है।